नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदार धाम में थे और उन्होंने वहाँ एक लंबा भाषण दिया। इसको आप ऐतिहासिक कह सकते हैं। इस भाषण को आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मूल अवधारणा जो है उससे जोड़ सकते हैं। समूचे भाषण का जो मूल स्वर था वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संकेत दे रहा था। वह राष्ट्रवाद जो सनातन संस्कृति, वैदिक परंपरा और गौरवशाली इतिहास से अपनी ऊर्जा लेता है। कई ऐसी बातें हैं जिनको समझना समझाना इस भाषण के बाद ज़रूरी है, या आप यूं कहिए कि अगर उन बातों की तरफ हम जाएं और उनको विस्तार से देखें समझें तो इस भाषण को समझना आसान हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इस देश के तमाम जो धार्मिक स्थल हैं और यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत रही है उसका जिक्र कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने शंकराचार्य का जिक्र किया। आदि शंकराचार्य जो केरल से चले, उन्होंने 4 मठ बनाए, पुरी में, श्रृंगेरी में, द्वारका में और बद्रिकाश्रम में। जो 12 शिवलिंग थे उनको उन्होंने पुनर्स्थापित किया, पुनर्जीवित किया। उनका जो प्रभाव था वह बढ़ाया, उनका प्रसार किया और भारत के हिंदू समाज को संगठित करने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही। सिर्फ 32 साल की वय में वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनकी समाधि जो थी वो केदार खंड में ही रही। वहीं उन्होंने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि इस देश में जितने भी पीठ हैं, वो शक्तिपीठ हों या फिर 12 शंकराचार्य जो लिंग होता है उसके धर्मस्थल हों या फिर अष्टविनायक के धर्मस्थल हों, इन सभी धर्मस्थलों को अगर आप देखेंगे तो वो एक भूखंड के बीच में अलग अलग जगहों पर हैं। और किसी एक क्षेत्र का आदमी जब इन अलग अलग जगहों पर जाता है, यानी कि तीर्थ यात्राएं करता है, तो उसकी बात का बोध होता है कि वह एक समाज, एक धर्म, एक संस्कृति, एक परंपरा से वाहित है, उसका संवहन होता है। यह जो पूरा समाज है उससे चलता है। एक पुरातन परंपरा है जिसको सनातन कहते हैं, एक गौरवशाली इतिहास है। उस पर गर्व करने की जो अनुभूति होती है वो व्यक्ति के भीतर हो, यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मूल चिंता है कि यह होना चाहिए। जब भारत अलग अलग समय में गुलाम रहा, वो मुगलों के दौरान रहा, अंग्रेजों के दौरान रहा, तो भारत ने जो कुछ भी उपलब्धि हासिल की, जो कुछ भी उसकी गौरवशाली परंपरा विरासत का हिस्सा रहा, वो उसका क्षय होता चला गया। और धीरे धीरे लोगों के भीतर यह बात घर करने लगी कि हिंदुस्तान की अपनी उपलब्धि, वो जो सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उसकी अपनी उपलब्धि वैसी वैज्ञानिक नहीं रही है, वैसी महान नहीं रही है जैसी दूसरी संस्कृतियों की रही है। जबकि यह जो प्रतिस्थापना है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, वो कहता है कि नहीं, यह देश दुनिया की तमाम संस्कृतियों से अधिक समृद्ध संस्कृति होता रहा है, उसकी रही है, उसका इतिहास गौरवशाली रहा है। अगर आप उसको ठीक से देखें, समझें और उसकी व्याख्या वैसी हो तो आपको गर्व करने के 1000 कारण मिलेंगे। इसलिए अपनी नदियों पर, अपने धर्मस्थलों पर, अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर, वेद की ऋचाओं के जरिए जो एक विधान चलता है और उस विधान को मानने वाला एक समाज चलता है, उसको देखें तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने कहा कि आप देखिए अयोध्या कैसे भव्य होती जा रही है। राम के अयोध्या आने के दिन अयोध्या कैसे सजी होगी, कितनी भव्य होगी, उसका रूप कैसा दिव्य होगा, यह बताने दिखाने की कोशिश अब होने लगी है। और राम राजाओं में, राम समाज के भीतर हर तरह के संबंधों में पुरुषोत्तम है। वो हमारी परंपरा का हिस्सा हैं, हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। और राम की नगरी अगर आप यूं देखेंगे तो आपको राम की महानता का बोध होगा। वह राम जो आपके हैं तो आपको अपने पर गर्व होगा। इसलिए कृष्ण को अपनाओ, कृष्ण की महानता, कृष्ण की गीता, कृष्ण के संदेश को दुनिया के भीतर ले जाओ।
एक नई परंपरा मोदी सरकार के बाद शुरू हुई कि जो भी विदेशी मेहमान आता है, पहले हम ताजमहल दिया करते थे, उसका एक छोटा सा उसकी प्रतिलिपि कहिए आप या प्रतिरूप, उसकी जगह पर अब गीता दी जाती है, छोटी सी। गीता जो है वो दुनिया में सर्वोत्तम ज्ञान खंड है, या वो सर्वोत्तम किताब है, सर्वोत्तम धर्म ग्रंथ है। यह साबित करना जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है, यह है, सिद्ध है। राम की परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है। यह परंपरा कई ऐसे चरक सुश्रुत जो कि शल्य चिकित्सा, सर्जरी, इस दुनिया में पहली सर्जरी करने वाले सुश्रुत हैं। चरक संहिता, पहले फिजिशियन चरक हैं। नाट्यशास्त्र, भरत मुनि, पाणिनि, अष्टाध्यायी, यह जिस तरह की रचनाएं रही हैं, वो प्रबुद्ध लोग, वो मानस जो दुनिया में बहुत कमतर पैदा हुआ, विरले लोग थे। ऐसे विरले लोगों की यह परंपरा है, ऐसे विरले लोगों की यह विरासत है जिसको आप हिंदुस्तान कहते हैं। एक बड़े भूखंड में जब हम कहते हैं कि जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, आर्यावर्ते, तो यह पूरा जो भूखंड है, इस भूखंड की अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियां, इसका गौरवशाली इतिहास और इसकी सांस्कृतिक विरासत जो साझा है, इस गौरव इस भूखंड के भीतर रहने वाले लोगों की जो छोटी छोटी अपनी साझा संस्कृतियां हैं, वो एक बृहत्तर संस्कृति का निर्माण करती है, और वह सनातन है, वो सतत चलती रहती है, वह उसका आदि नहीं है, उसका अंत भी नहीं है। और ऐसी महान संस्कृति के वाहक हम हैं, यह बोध हमें होना चाहिए। आदि शंकराचार्य से लेकर के विवेकानंद, और श्रृंगेरी मठ से लेकर के बद्रिकाश्रम, अयोध्या से लेकर के देश के तमाम दूसरे धर्म स्थलों तक वो गए, और उन्होंने बताया कि अपने बच्चों को आप समझाइए या बताइए कि उनको तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए। अपने तीर्थ और धाम की यात्राएं करने से अपने समाज का बोध होता है। आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जब जाते हैं, तो इस दौरान, इस यात्रा में जो समाज मिलता है आपको, उसके साथ आपका एक अनुशासन बनता है, उसके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, और वह जो अंतर संबंध है वह अपने का बोध कराता है, और फिर वो विभिन्नता जो होती है वह भी आपको समझ में आती है। इसलिए भारत जो है 3 तरह की सत्ताओं से चलता हुआ समाज रहा है। एक समाज सत्ता, एक धर्म सत्ता, एक राज सत्ता। समाज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच में, माफ कीजिएगा, समाज सत्ता और राज सत्ता के बीच में धर्म सत्ता जो है वो पुल का काम करती रही। इसलिए संत परंपरा, ऋषि परंपरा, अखाड़ों की, आश्रमों की, मठों की जो परंपरा है, उसको बहुत आज भी पुष्पित, पल्लवित और पोषित किया जाता रहा है। इसलिए कि इस परंपरा से एक संतुलन बना रहता है, तो ना समाज दूर जाता है सत्ता से, ना सत्ता अनियंत्रित हो पाती है। तो यह नियंत्रण अनुशासन समाज सत्ता के बीच में बना रहता है, जो धर्म सत्ता के जरिए चलता है। यह जो परंपरा रही है, यह जो देश है, और इसकी जो अपनी उपलब्धियां रही हैं, उन पर गर्व करने का समय है, और यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। तो मोदी का यह भाषण जो है, आने वाले समय में बीजेपी और संघ की जो बहुत पहले से एक अपनी उनका उसका एक दर्शन रहा है देश को लेकर के, कि गुलामी के दौरान या इतिहास लिखे जाने के दौरान या इतिहास की व्याख्याएं करने के दौरान, भारत की उपलब्धियों को समझने के दौरान जिस तरीके से देश को हाशिए पर रखा गया, और जो चीज़ें आयातित थीं उनको मर्यादित किया गया, यह गलत रहा है। इस भूमि से जो उपजा है वह भी महान है। इस भूमि की जो ऊर्जा है उसमें बहुत शक्ति है। इस भूमि ने जिस तरह की परंपराएं, जिस तरह की विरासत अब का संचय करके रखा है, वह दुनिया में विरले है। इसलिए भारत को गर्व करना चाहिए अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर, अपने इतिहास पर। मोदी का यह भाषण जो था बहुत सारे मायनों में बहुत अलहदा था, और यह अलग से समझने और अलग से अपनी व्याख्या किए जाने की ज़रूरत या आवश्यकता मांगता रहा है, और आगे भी इस पर चर्चा होगी। नमस्कार।